नमस्कार। हमारे इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पर राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बुलेटिन में आज हम जिन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, उनमें पहली है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की एंट्री से क्या बिहार का चुनावी नैरेटिव बदलेगा? क्या क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर मोदी योगी की जोड़ी महागठबंधन के खिलाफ व्यू रचना कर पाएगी? हमारी दूसरी बड़ी खबर है एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक पे जारी रण से जुड़ी हुई तेजस्वी के जुबानी वार पर ओवैसी ने तीखा पलटवार किया है। हमारी तीसरी बड़ी खबर है, उसमें बात करेंगे बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एंट्री की। क्या लालू प्रसाद यादव के मैदान में उतरने से महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। और चौथी बड़ी खबर, भाई वर्सेज भाई की, तेजस्वी और तेज प्रताप की जंग में अब मां की एंट्री हो गई है। सवाल है, आखिर मां किसके साथ है? लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात अवध ओझा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अवध ओझा जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरे साथ मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी होंगे इस दौरान, और मेरी 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। और जो बिहार के चुनावी रंग है, जैसा मैं कहता हूं साहब, ये पूरे देश में सबसे अलग है, झकझोरने वाले हैं, हम सबकी राजनीतिक चेतना को जगाने वाले हैं। अवध ओझा साहब, ये रंग भी बड़ा दिलचस्प है, जहां योगी और मोदी एक साथ एक मंच पे हों और अपने एनडीए के पक्ष में जोरदार पैरवी कर रहे हो, तो इसका कितना अंतर पड़ता है मतदाताओं के जहन में? नहीं, अंतर तो बहुत पड़ता है, क्योंकि दोनों लोग आजकल मीडिया एल्गोरिथम और सोशल मीडिया एल्गोरिथम में बहुत हाई चल रहे हैं। प्लस दोनों लोगों का अपना अपना एक वोट बैंक है, अपना अपना एक जनाधार है। जैसे योगी बाबा हैं तो एक नया रूप लेकर आए हैं, योगी के साथ साथ बुलडोजर बाबा, गाना भी है, मैं हूँ आई लव यू बुलडोजर बाबा। योगी जी के साथ साथ मोदी जी ने भी अपना एक फैन बेस बना रखा है पूरे भारत में कि विकास पुरुष, और 2047 में भारत सुपर पावर बनकर उभरेगा, विकसित राष्ट्र। तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी महागठबंधन को क्राइम और करप्शन जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जहां कट्टा की बात कर बिहार के लोगों को 2005 से पहले के बिहार की याद दिलाई, वहीं सीएम योगी ने कहा दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या ये राग छेड़कर हिंदुत्व कार्ड उनके पक्ष में कुछ कर पाएगा? तेजस्वी ने पीएम मोदी का बाकायदा जवाब दिया है, देखिए। एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान, हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। मैं इस बयान पे आऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, लेकिन योगी साहब का बयान भी देख लेते हैं। सीएम योगी ने महागठबंधन पर भी तीखी जुबानी वार किया है। दरभंगा की रैली में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। ये पप्पू टप्पू अप्पू की जो ये राजनीति है, ये किस ओर जा रही है बिहार की राजनीति, अवधो जैसा? ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर बड़े फेमस है। कोई चीनी यात्री उनसे मिलने आया था, तो चीन की संस्कृति में इन बंदरों का बड़ा महत्व है ध्यान की पद्धति में। उन तीनों बंदरों का अपना अपना एक सिंबल है। एक है मिरवाजू, एक है किरकाजू, एक है इवारजू। तो जो ध्यानी होते हैं उनके लिए बेसिकली ये बुद्धिज़्म का पार्ट है, ये कि जो ध्यानी व्यक्ति होगा उनको 3 चीज़ों से बचना होगा। गांधी जी को जब वो विजिटर देखे गया तो गांधी जी को लगा कि यार ये 3 चीज़ें तो समाज में भी बड़ा काम करेंगी। भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि योगी जी ने जहां इन 3 बंदरों की चर्चा की, गांधी जी ने अपना राजनीतिक कैरियर वहीं से शुरू किया, बिहार में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से गांधी जी बिहार से शुरू हुआ कैरियर भारत तक पहुंचा और राष्ट्रीय नेता बने, राष्ट्रपिता बने, ऐसे ये जो 3 बंदरों की चर्चा की गई है ये ना बिहार से उठकर राष्ट्रीय नेता बन जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जो भी बोला जाता है वो बड़ा सोच समझ के बोला जाता है साहब। ये राजनीति के धुरंधर है, महारथी हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ये पब्लिक की नब्ज देख के बोलते हैं, पब्लिक की नब्ज देख के बोलते हैं, प्लस पब्लिक को एंटरटेन करना चाहते हैं। ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इन सारे शब्दों की आवश्यकता है। ये जो उन्होंने कहा ना, कनपट्टी में कट्टा रख के मुख्यमंत्री पद छीन लिया, इसमें एक बात तो सोचिए, चर्चा चल भी रही, मधुरेन भी जानता है गाना भी कि ये बात सही थी। जब राहुल वोट अधिकार यात्रा निकाल ले थे तब तेजस्वी ने कहा था कि हम 2029 में राहुल जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे। तो ये माना जा रहा था उन्होंने बड़ा दिल दिखाया तो राहुल जी भी बड़ा दिल दिखा के कहेंगे और हम तेजस्वी जी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। उन्होंने नहीं कहा। रमेश भाई, कट्टा पर ना एक बड़ा फेमस बिहार में गाना है चल रहा बा। हाँ। कोई के याद बा? रख दम कट्टा कपार पे, आइए ना हमरा बिहार में। अच्छा, वो उस पर बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम है। तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से नहीं मिले। उसके बाद साहब झा साहब ने बाकायदा लिखा, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़ने से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब दिया कि भाई अभी भी मौका है, बचा लो इस घर को करके। तो ये बात में दम तो है, उन्होंने अपने तरीके से उसको बात रखी। लेकिन महागठबंधन में भी तेजस्वी को लेके एक बात शुरू में नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं किसी शो में देख रहा था और उसमें तेजस्वी जी से सवाल पूछा गया कि आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखते हैं। तो एक पल के लिए वो मौन हो गए, एक पल के लिए तेजस्वी जी एकदम मौन हो गए। फिर उनको छेड़ा गया कि अरे भाई क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, राहुल जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। विपक्ष की जो मुझे सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ती वो यही दिखाई पड़ती है कि उनके अंदर मेन मुद्दों को लेकर जो एकजुटता होती है उसका अभाव होता है। एकजुटता का भी अभाव होता है और स्पष्टता का भी अभाव होता है। जैसे अब अगर तेजस्वी जी ने कहा कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जैसा भी आपने कहा, तो उस पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर हम सेंटर में रहेंगे तो तेजस्वी जी को बिहार दे देंगे। ये जो अस्पष्टता और एकजुटता का अभाव है, इससे भी जनता पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।